परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं और हम सब भाई बहन बच्चों के साथ ये सारी स्तुति आराधना धन्यवाद के गीत आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारी स्तुति आराधना के बेटों को स्वीकार करें और अपनी पाक पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हम सबके मध्य में आए, न केवल हमें आशीष देने के लिए लेकिन आचार कर्मों को करने के लिए। और दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से आज उस रोटी को जो यीशु मसीह की देह है और उस दाखरस को जो मसीह के लहू है और उसके अंदर बांधी गई नई वाचा है मसीह के लहू में, प्रभु रोटी को भी आप आशीषित करें, पवित्र ठहरे, दाखरस को भी आप आशीष करें, पवित्र ठहराए और आज के वचन को भी, आज की विधि को भी पूर्ण होने के लिए दया कृपा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इन तमाम अद्भुत गवाहियों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। आचार कर्मों को करने वाला केवल एकमात्र सच्चा और जिंदा परमेश्वर तू है, इसलिए सारी महिमा तुझे देते हैं और तेरी महिमा को हम कदापि नहीं चुराते। सारा गौरव तुझे मिले और तेरे बच्चों ने तुझ पर विश्वास और भरोसा करके जो कुछ भी तेरे राज्य के लिए दिया है, विश्वास अर्पण और उठाने के बेटों के तौर इनके सारे बेटों को स्वीकार करें, अपने राज्य में ग्रहण करें। तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए तेरे राज्य के बरवार के लिए इस धन का उपयोग हो। और दुआ है मसीह के नाम से जिन्होंने जो कुछ भी दिया है विश्वास से पिता हम दुआ करते उन्हें 100 गुना प्रतिफल 1000 गुना बरवार मिले और सब तंगी का सब मंदी का श्राप उनके जीवन से टूटे और यीशु मसीह के पवित्र नाम से देने वाले को तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज दुआ करते महिमा के धन के अनुसार न केवल उन्हें आशीष कर लेकिन सबको ऐसा अनुग्रह दे ताकि सब कुछ जो उन्हें आवश्यक हो हर समय उनके पास बहुतायत से रहे और कोई कमी घटी न हो। और तेरे दास को भी आशीष कर, अभिषेक कर, उसकी निर्बलता व्यवस्था में तेरी सामर्थ प्रकट हो और पवित्र आत्मा के द्वारा आज का शब्द हो, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन तेरी आत्मा आज हम सबसे बातें करे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। लास्ट टाइम जब हम प्रभु भोज की विधि के अंदर चल रहे थे तो आपके सामने कुछ टैबरनेकल मैंने दिखाया था और आपको यह बताया एक शब्द पढ़ के हम आगे बढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह कहाँ पहुंचा था। यीशु मसीह ने मूसा के द्वारा खड़े कराए हुए टैबरनेकल के अंदर यानी तंबू में प्रवेश नहीं किया क्योंकि वह हाथ का नमूना था, परंतु उसने स्वर्ग के अंदर ही प्रवेश किया क्योंकि स्वर्ग की चीजें इन सबसे उत्तम बलिदान चाहते हैं और यीशु मसीह अपने बलिदान को लेकर अपने लहू को लेकर स्वर्ग में ही पहुंचा और वह आज हमारे लिए वहां अगुवे की रीति पर बैठा हुआ है और वह उत्तम वाचाओं का जामीन भी है और अपने ही लहू के द्वारा उसने स्वर्ग को भी पवित्र किया हुआ है और स्वर्ग के अंदर आज की तारीख में कोई घृणित और अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। तो यीशु मसीह कहाँ है? परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में वह नाम पाकर जो सब नामों में श्रेष्ठ है वह नाम पाया है और वहां पर बैठा हुआ है और सब कुछ उसके अधीन किया गया है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। और जैसे हाबिल की हत्या करने के बाद कैन के ऊपर श्राप पड़ी थी, श्राप आया था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर एक और श्राप आई थी, वह था पवित्र आत्मा के श्राप जो हमने पढ़ा था इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय के 13 और 14 में, जो छुटकारे के दिन के लिए हमें पवित्र आत्मा की श्राप दी गई है। ठीक है, हमें पवित्र आत्मा की श्राप मिली। अब हम श्रापित नहीं है लेकिन अब हम आशीषित है। इतना याद है सबको? चलिए आज 2 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। 3 लोगों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, थोड़ी सी कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि अभी तक मेरी यहाँ पर जो स्टडी है थोड़ी अधूरी है, लेकिन हो सकता है परमेश्वर कृपा करे कि मैं वैसे अंजाम दे पाऊँ। बोलते बोलते 2 लोगों के बीच यानी 2 जोड़ों के बीच हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक जोड़ा है आदम और यीशु मसीह का, दूसरा जोड़ा है मूसा और यीशु मसीह का। ठीक है, दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं किस किस तरह से और वहां और यहां आप और मैं क्या प्राप्त करते हैं। चलिए आते हैं हम। सबसे पहले हम चलते हैं रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय में 15 से लेकर 21 तक। परमेश्वर कृपा करे कि मैं सही रीति से आज परमेश्वर के शब्द का प्रचार कर पाऊं। पर जैसा अपराध की दशा है
हाँ। वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। यहाँ अपराध और अनुग्रह की भी कंपैरिजन की जा रही है। अपराध का परिणाम क्या है? यानी मजदूरी मृत्यु है, लेकिन अनुग्रह हमें अनंत काल का जीवन दे देता है। ठीक है, अनुग्रह से विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है, इफिसियों की पुस्तक में लिखा है। आगे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से एक मनुष्य यहाँ पर कौन सा मनुष्य है? आदम के बारे में लिखा है, जो मट्टी से बनाया गया था। एक मनुष्य आदम के कारण अपराध से बहुत लोग मरे, उसके पाप के कारण क्या हो गया? बहुत सारे लोग, लगभग सब, ठीक है, लगभग सब, दो लोगों को खाली छोड़ के बोलूंगा, हनोक और एलिया, क्योंकि उन्होंने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। बाकी सब मृत्यु के अंदर, हम जीवित हैं, लेकिन पाप के कारण हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी। लेकिन मसीह यीशु में यह हमें वरदान मिला कि हम अनंत काल के जीवन की वारिस बन चुके हैं। ठीक है, अब हम जिए या मरे प्रभु के हैं, उसी को बातें रहें, हम स्वर्ग में ही जाने वाले हैं। आमीन। सब लोग विश्वास करते हैं? चलिए आगे। जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह अर्थात परमेश्वर की अनअर्जित कृपा, दया और उसका जो दान, उसका जो वरदान है, उसकी जो गिफ्ट है, एक मनुष्य। अब यहां पर किस मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। आदम और यीशु मसीह दोनों की कंपैरिजन की जा रही है। एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत सारे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ, बहुत सारे लोगों के ऊपर अनुग्रह बहुतायत से उंडेला गया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं जो भी हूं वह परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आप भी जो हैं सब कुछ विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही परमेश्वर की आशीषित संतान है, परमेश्वर की संतान है, विश्वास से। आगे, और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, हाँ, वैसा ही दान की दशा नहीं। हाँ, एक मनुष्य, यहाँ वापस आदम के बारे में लिखा है, आदम हवा, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। आदम के पाप के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। यह न्याय संगत था। अब थोड़ी देर के लिए हम अदन की वाटिका में चलते हैं। जब परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, धरती बनाई, तो उसने धरती के ऊपर सब कुछ बनाया, और सब कुछ बनाने के बाद छठवें दिन पर उसने मिट्टी से आदम को बनाया, और उसके नत्थों के अंदर श्वास फूंककर उसके जीविता प्राणी बनाया, और उसे पूरी पृथ्वी का राजा, अधिकारी, सब कुछ ठहराया कि यहाँ फूलो फलो फलन तो बढ़ते जाओ, उसे अपने वश में करो। और क्या किया? इस वाटिका की तू क्या कर? रखवाली का, और इसके अंदर काम कर। और वहीं पर उसने एक राखी दी, भाई देख, उद्यान के अंदर दो वृक्ष हैं, ठीक है, एक है जीवन का वृक्ष, एक है भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है। उसका फल तू कभी ना खाना, जिस दिन तू फल खाएगा निश्चय तू मर जाएगा। एक ही छोटी सी आज्ञा दी, और आज्ञा देकर क्या किया? प्रति सुबह प्रति शाम ठंडे समय आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, संगति होती थी, और वो नॉर्मल रीति से चल रहा था। बहुत ही अच्छा मौसम था, और आदम के लिए एक ऐसा था जैसे स्वर्ग धरती पर, पूरी वाटिका उसके सामने थी। और आज की तारीख में अगर ऐसी वाटिका, आज की तारीख में हम जाते हैं, कहीं पर भी ऐसा बागान होता है, बगीचा होता है, हमें कितना आनंद मिलता है, कितने रंग बिरंगे फूल होते हैं, कितनी खुशबू होती है, कितनी सुंदरता होती है, कितनी आकर्षित करने वाली है। वो वहां का राजा था, लेकिन उसमें उसको काम भी करना था और उसकी रक्षा भी करनी थी, ठीक है। लेकिन उसे एक आज्ञा का पालन करना था कि भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल तोड़कर कभी खाना ना था। तो वहां पर परमेश्वर उस फल के द्वारा, उस वृक्ष के द्वारा जैसे उसकी परीक्षा कर रहा था कि मैंने इसे स्वयं की इच्छा दी है, क्या वह स्वयं मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है या अपनी इच्छा को महत्व दे रहा है। लेकिन वह शैतान के बहकाव में आ गया, और उसने क्या किया? हवा ने भी वह फल तोड़कर खाया, और उसने आदम को भी खिलाया, उसने खाया। तो वहां पर क्या खाया? आदम ने आज्ञा उल्लंघन के कारण दंड तो पाया ही पाया, ठीक है, लेकिन उसने वहां पर क्या किया कि परमेश्वर मुझे तेरी अधीनता स्वीकार नहीं, मुझे तेरी आज्ञा स्वीकार नहीं। अगर मुझे खाने के लिए इच्छा हो रही है तो मैं खाने की इच्छा के लिए तेरी अधीनता में मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मैं अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए वह फल खाऊंगा। एक प्रकार का उसके जीवन के अंदर जैसे अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए विद्रोह और एक घमंड पैदा हो गया, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ ठहराकर वह फल खाया, और फल खाने के द्वारा क्या हो गया? उसके कारण हवा पर, सरप पर और जमीन पर श्राप पड़ा। लेकिन एक और चीज देखते हैं यहां पर, चलिए आ रहे हैं हम उत्पत्ति की पुस्तक में।
उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से लेकर 17 तक पढ़ देना, ठीक है, जो मैंने अभी भी सिखाया। लेकिन अब और उत्पत्ति के अंदर पुस्तक में हम चल रहे हैं 3 अध्याय के अंदर, उत्पत्ति 3 अध्याय, और वहां पर क्या लिखा है 22 से लेकर 24 तक। उत्पत्ति 3 अध्याय 22 से लेकर 24 तक पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, मनुष्य भले और बुरे ज्ञान का पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हाँ, इसीलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के, जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खाए और सदा जीवित रहे, सदा काल के लिए अमर हो जाए। ठीक है, पाप की दशा के अंदर अगर वह जीवन का फल खा लेता तो वो भी पाप की दशा के अंदर सदा काल के लिए जीवता रहता। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, अब क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदम की वाटिका में से निकाल दिया। ध्यान देना इस बात के ऊपर, आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला जा रहा है, बाहर रेस्ट्रिकेट किया जा रहा है, निकलो बाहर यहां से, अब यहां पर तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, उसे निकाला गया। ये जो कुछ भी हो रहा है अदन की वाटिका के अंदर हो रहा है, जहां पर वो मालिक ठहराया गया था, अधिकारी ठहराया गया था और सब कुछ उसके अधीन था, खाना पीना बेखटके। लेकिन पाप के कारण, अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के कारण, अपने अंदर विद्रोह और घमंड की भावना रखने के कारण उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना और अपनी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते उसने अपने लिए मृत्यु को कमाया, पाप को कमाया और वह वहां से निकाला गया। आगे, कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। हाँ, इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया। हाँ, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का, जीवन के वृक्ष का मार्ग का पहरा देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की, अदन की वाटिका के पूर्व में और करूबों को, 2 करूबों को, यानी चरबूम, क्या बोलते हैं भाई, करूब, ठीक है, हाँ, और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब इसका मैं बारीकी से बखान नहीं करना चाह रहा, लेकिन क्या कहते हैं, उसने उस अदन की वाटिका को उठा लिया और जीवन के वृक्ष को भी उठा लिया, उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए चारों ओर ज्वालामय अग्नि और तलवार को लटका दिया और 2 करूब उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए तैनात किए। ऐसा न हो कि पापी इंसान आए और उसका फल खाए और सदाकाल का अमर जीवन जिए। उसने वहां से उसे उठा दिया और क्या हो गया, अगर फिल्म के अंदर हमने अगर देखा होगा तो हम देखते हैं कि अदन की वाटिका गुमी हो गई। ठीक है, लेकिन आदम कहाँ है, जिस जमीन से बनाया गया था वहां पर खेती करने के लिए इतनी ऐशो थे, इतने आराम थे, इतनी आलीशान जिंदगी थी, वहां से उसे निकाला गया। किस लिए, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, सिर्फ अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसने फल खाया कि ये देखने में भी मनभाव है, बुद्धि देने के भी योग्य है और परमेश्वर के तुल्य बनाने के लायक भी है, तो उसने उसे तोड़कर खाया सिर्फ अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए। लेकिन अब हम दूसरे बगीचे के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, और दूसरा बगीचा क्या है, आदम को पहला आदम कहा जाता है ना, आदम पहला है ना, लेकिन अंतिम आदम कौन है, बोलो प्रभु यीशु मसीह। अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह है। शुरुआत भी अदन की वाटिका से हो रही है और अंजाम भी वाटिका से ही हो रहा है, लेकिन यहाँ अदन की वाटिका नहीं है, यहाँ एक और वाटिका है जिसका नाम है गत्सेमनी बाग। चलिए गत्सेमनी बाग के अंदर चलते हैं। क्या हो रहा है गत्सेमनी बाग के अंदर, लूका की पुस्तक में पढ़ेंगे तो भी ठीक है, मत्ती की पुस्तक में पढ़ेंगे तो भी ठीक है करके। चलिए हम थोड़ी देर के लिए चलते हैं मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय 36 से हम पढ़ते हैं। अगर घर के अंदर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूं। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गत्सेमनी नाम एक स्थान में आया। ये भी बगीचा है, वो भी बगीचा है, ठीक है, दोनों की बगीचों के अंदर जैसे परीक्षा हो रही है, ठीक है, लेकिन खतरनाक परीक्षा है। इसकी तो एक सिंपल नॉर्मल इच्छा की पूर्णता थी शरीर के अंदर खाने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है जो सबसे खतरनाक बात थी, और वह किसकी परीक्षा हो रही है, प्रभु यीशु मसीह की। अदन की वाटिका में आदम की, लेकिन गत्सेमनी बाग के अंदर प्रभु यीशु मसीह की।
स्वर्गदूतों के द्वारा, स्वर्गदूत नहीं कहूंगा, क्षमा करना, मूसा और एलिया के द्वारा रूपांतर पहाड़ के ऊपर लूका की पुस्तक बताती है, उसे कहा गया था कि तुझे यरूशलेम जाना है और यरूशलेम में जाकर तुझे उस अंजाम को देना है और तुझे यरूशलेम के अंदर मरना है ताकि मनुष्य जाति का पाप माफ हो सके और मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। एलिया और जब मूसा उसके सामने प्रकट हुए तो वो बातें कर रहे थे और उसने उस इच्छा को लिया और यरूशलेम जाने के लिए तैयारी की। और जब यरूशलेम के अंदर आया तो हम जानते हैं कि गधे के ऊपर, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ अंतिम रात है, ठीक है, और गतसमनी बाग के अंदर अपने कुछ चेलों के साथ, और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना, हाँ, जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हाँ, अब किसके लिए जा रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जा रहे हैं। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं प्रार्थना के द्वारा तो आपके अंदर क्या आता है? बोलो, नम्रता, अधीनता, परमेश्वर का भय, उसकी आज्ञा का पालन, ठीक है। और हम घमंड और पाखंड और अपनी इच्छा को पूर्ण करने से बच जाते हैं, ठीक है। आगे, और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, हाँ, और उदास और व्याकुल होने लगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वो उदास हो रहा है और बहुत ही व्याकुल हो रहा है। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर मसीह जो साक्षात परमेश्वर है, शरीर में होकर आया है, वह उदास हो रहा है, प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता था आज मुझे पकड़वाया जाने वाला है और मुझे खतरनाक दंड के साथ मरने के लिए लोगों के हाथ में, याजकों के साथ और पिलातुस के हाथ में सौंपा जाने वाला है और मुझे खतरनाक मौत मिलने वाली है। इसलिए उसे सोच कर वह क्या कर रहा है? घबरा रहा है, थोड़ा व्याकुल हो रहा है, थोड़ा उदास हो रहा है। और किसी के सामने अगर ऐसा हो, किसी कैदी को अगर कल की तारीख में फांसी की सजा मिलनी हो, उसकी दशा कैसे होगी? अरे बस आज ही की रात मेरे पास है, लेकिन आज की रात भी कोई मामूली रात नहीं है मेरे लिए, पूरी रात मुझे पिटना है, पूरी रात मुझे चाबुक कांटे कोड़े मिलने हैं। तो इंसान की दशा क्या होगी? एक नॉर्मल इंसान के समान उसकी हालत है कि वह बहुत उदास है, बहुत व्याकुल है। आगे, और उसे मरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। लेकिन मरने के लिए देखो क्या हो रहा है आगे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है, यहाँ तक कि मेरे प्राण ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। आगे, तुम यहीं ठहरो, तुम यहीं रुके रहो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे साथ जागते रहो। कितने लोग जागते हैं रात को 4-5 बजे तक मोबाइल के ऊपर? भाई वो जागने वाले की बात नहीं कह रहा हूं, प्रार्थना के अंदर जागृत होकर सचेत होने के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। मोबाइल के ऊपर जागिए मत, टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, ठीक है। आगे, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, हाँ, और यह प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करे? देखिए अभी, कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। मेरे सामने से यह कटोरा जो मौत का प्याला है, मौत का मंजर है, मेरे सामने से दूर हो जाए। कोई भी इंसान उसके जीवन के अंदर अगर कुछ दुख या तकलीफ आने वाली है, वो संकट में पड़कर प्रार्थना कर सकता है और अति सहज से परमेश्वर उसे मिलता है। वह शारीरिक रीति से कह रहा है, प्रभु मैं नहीं चाहता कि इस मौत को मैं अंजाम दूं और इसी खतरनाक मौत मुझे मिलने, मैं नहीं चाहता प्रभु, हो सके तो मेरे सामने से इसे दूर कर कुछ और उपाय कर। तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा उसके नहीं। बाद ये कहता है, क्या कह रहा है? प्रभु अगर तेरी इच्छा है मेरे लिए मरना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं डोंग में, पाखंड में सिर्फ अपनी इच्छा अभिलाषा को पूरा करने के लिए तेरी इच्छा का विरोध करूं, तुझसे बलवा करूं और तेरी अधीनता छोड़ दो और अपनी सुख विलास के लिए अपने जीवन के अंदर जियो। मैं ये नहीं चाहता, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या उसने परमेश्वर से विद्रोह किया? उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया? क्या वह परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता? क्या परमेश्वर के आगे वह नम्र दीन नहीं बनता? लेकिन आदम और हवा दोनों के, आदम हवा नहीं कहा, आदम और यीशु मसीह के मध्य में थोड़ा सा अंतर है। वो सिर्फ खाने की इच्छा से आगे बढ़ता है और परमेश्वर को तुच्छ जानता है। लेकिन यहां मृत्यु की दशा आ रही है सामने, तो भी वह कहता है प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं तो नहीं चाहता मरना, लेकिन तेरी इच्छा है मेरे मरने से पूरी मानव जाति का उद्धार हो जाए, तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। और क्या होता है आगे हम जानते हैं कि क्या हो गया। और उसने मनुष्य जाति के पापों के क्षमा के लिए क्रूस पर जान दी और पूरी रात उसे कांटे कोड़े कीले थूके मुक्के लाते न जाने बहते मारे गए, कांटों का मुकुट ठोका गया और
न जाने क्या क्या करके उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, फिर भी मरते मरते उसने माफ किया कि नहीं पिता क्षमा कर, नहीं जानते क्या करते, पूरा हुआ कह के वह मर गया, कब्र में डाला गया। लेकिन कहां पहुंचा? जिसे हमने पढ़ा इब्रानी की पुस्तक में, वह कहां पहुंचा? मूसा के तंबू में नहीं, मूसा के पवित्र स्थान में जो खड़ा किया था वहां नहीं पहुंचा, लेकिन डायरेक्ट स्वर्ग के अंदर गया। तो उसने हमारे लिए क्या बनाया? अपने क्रूस के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा स्वर्ग जाने का उसने रास्ता बनाया। अगर हम इसी रास्ते के द्वारा जाते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं? स्वर्ग में। सब लोग बोलेंगे स्वर्ग में। ठीक है, चलिए स्वर्ग में आ गए आप? पक्का? नहीं तो इफिसियों की पुस्तक में चलूं, तुम भी जो अपने पाप के कारण मरे हुए थे, मसीह के साथ उसने तुम्हें जलाया, सारे अपराधों को क्षमा किया और तुम्हें स्वर्गीय स्थानों के अंदर बिठाया। आप कहां पर बैठे हैं? आदम के पाप के अंदर हम आदम की वाटिका से निकाल जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के एक धर्म के काम के कारण हम विश्वास के द्वारा कहां पहुंच जाते हैं? यहां मौत कमाते हैं, यहां अनंत जीवन कमाते हैं, यहां हम निकाले जाते हैं और यहां हम स्वीकार किए जाते हैं। बोलो मैं स्वीकारा गया हूं। यहां मुझे मौत की सजा है, यहां अनंत काल का वरदान है। ठीक है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। कौन सा शब्द है भाई? 6:23 रोमियो, पढ़ लेना घर के अंदर। ठीक है, चले आगे। कहां पहुंचा? स्वर्ग में। और आप कहां हैं? मैं आपको वहां पर ले चलता हूं, थोड़ा स्वर्ग का दर्शन भी करा के आता हूं। हो सके तो उकाब के नहीं उड़ना। ठीक है, गीत तो गाया हमने, लेकिन कोई और नहीं रहा था, लेकिन आपको उड़ाने के लिए पंख दे रहा हूं मैं। चलिए, परमेश्वर के नाम की महिमा। वापस आते हैं रोमियो 5 के अंदर। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं। वैसे दान की दशा नहीं है, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्या ठहरे? आप और मैं जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा क्या ठहरते हैं? बोलो मैं धर्मी हूं। परमेश्वर मसीह के नाम पर विश्वास करने से, उसके लहू के द्वारा धुलने से और मृतकों में से जी उठने के बाद जो यीशु पुनरुत्थापित हुआ, मैं विश्वास से धर्मी हूं। ठीक है, अभी आप धर्मी हैं। ठीक है, और धर्मियों के लिए नरक नहीं है, धर्मियों के लिए स्वर्ग है। आगे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, हाँ, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, लेकिन आपने अनुग्रह भी पाया है। ठीक है, और धर्म रूपी वरदान यानी परमेश्वर की धार्मिकता को भी पाया है। ठीक है, ये दोनों गिफ्ट आपको मिल चुके हैं। बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात परमेश्वर मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। कहां पर? आजू बाजू वाले को हाथ पकड़कर बोलो, वे अनंत जीवन में राज्य करने के लिए अनुग्रह से आशीषित हूं और धर्मी बन चुका हूं। कहां पर राज्य करने के लिए? अनंत काल के जीवन में राज्य करने के लिए आप नियुक्त किए गए हैं। क्या जोरदार ताली दे परमेश्वर को। अवश्य यानी 100% लिखा, अवश्य ही अनंत काल के जीवन के अंदर राज्य करेंगे। तो जहां अनंत काल का जीवन आ जाता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूं, क्योंकि हम मरने वाले नहीं है। पहले मुझे मौत से बहुत डर लगता था, लेकिन अब मौत भागती है भाई, आपसे, मुझसे, परमेश्वर के नाम से। ठीक है, क्योंकि हमें अनंत काल का वरदान मिल चुका है। ठीक है ना। चलिए अभी सेकंड पोर्शन के अंदर हम चलते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। इस 21 तक आप घर के अंदर पढ़ लेना। ठीक है, अभी हम दूसरे स्थान पे चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम चल रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय, इब्रानियों 12 अध्याय 18 से लेके 21 तक पढ़ते हैं। चलो 24 तक ही पढ़ते हैं। इब्रानियों 12 18 से 24। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, हाँ, और आग से प्रज्वलित था। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? दूसरा मनुष्य, वो कौन है? मूसा, जो कौन था? परमेश्वर के घर के अंदर एक विश्वास योग्य सेवक है। लेकिन यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और उसका घर कौन है?
बोलो मैं। उसका घर कौन है? तो उसका अधिकारी कौन है? ये घर यीशु मसीह का है, इसका अधिकारी कौन है? तो आप अपना अधिकार चलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे कि उसकी मनमानी चलने देंगे? किसकी मनमानी चलेगी? भाई मनमानी नहीं कहूँगा, उसकी आज्ञा उसका प्यार बोलूंगा करके। मनमानी शब्द कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन उसका राज मेरे जीवन में है और मैं उसकी इच्छा पर चलूंगा, उसी की अधीनता में चलूंगा, उसी की आज्ञा पालन करते हुए तभी तो मुझे अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान मिलता है। अनंत काल के जीवन के अंदर मैं राज कर सकता हूं। तो मैं इसकी अधीनता स्वीकार करता हूं। प्रभु तुम मुझ पर राज कर। ठीक है। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, कहां की बात कर रहा है? 3 महीने के बाद जब मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकलकर रपीदीम नामक एरिया के अंदर आते हैं, वहां परमेश्वर मूसा से कह रहा है, भाई अपने अपने लोगों से कहो कि 3 दिन के लिए वो अपने आप को पवित्र करे, जल के द्वारा शुद्ध हो जाए, श्वेत वस्त्र पहने और सुबह सवेरे आकर सिय्योन पर्वत के आगे इकट्ठा हो। कोई भी पुरुष स्त्री के पास न जाए, लेकिन अपने आप को पवित्र करे और कोई भी मनुष्य पहाड़ को न छुए, क्योंकि मैं तुमसे मुलाकात करने जा रहा हूं और तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आ रहा हूं 3 दिन के बाद। मूसा ने सभी को आज्ञा दे दी। पढ़ना चाहें तो निर्गमन 19 अध्याय और निर्गमन 20 अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। मैं आपको शब्द दे देता हूं, जो बता रहा हूं वो वहां से ही बता रहा हूं करके। मूसा पहाड़ पर जा रहा है, परमेश्वर से 2 वाचा की पट्टियां ले आता है, जैसे हम 10 आज्ञाओं के तौर पर जाते हैं। ठीक है। लोगों ने अपने आप को पवित्र किया, लोगों ने अपने आप नहाया धोया, जो कुछ भी उस समय स्नान विधियां की रीति थी उसके अनुसार उन्होंने पवित्र किया। और सुबह सवेरे क्या हो रहा है? सुबह सवेरे भोर होते ही बादल गड़कने लगते हैं, बिजलियां चमकने लगती है और पहाड़ पर धुआं उठने लगता है और पाक उस पहाड़ के ऊपर प्रज्वलित होती है। चलिए हम थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक के अंदर। निर्गमन 19 अध्याय फटाफट पढ़ते जाते हैं, 16 से लेकर 25 तक। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। हाँ। और पर्वत पर काली घटा छा गई। हाँ। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा बड़ी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। हाँ, सब लोग कांप रहे थे। छावनी के अंदर जितने थे 6 लाख से ज्यादा पुरुष थे, सब लोग कांप रहे हैं। ठीक है। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया। हाँ। और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। सब लोग खड़े हैं, लेकिन किसी को भी ताकीद है, सबको ताकीद है कि कोई भी पहाड़ को न छुए। अगर कोई पहाड़ को छुएगा तो उसे मार दिया जाएगा। कोई पक्षी भी पहाड़ को न छुए। बहुत सावधानी बरतनी थी। क्यों? क्योंकि पर्वत के ऊपर कौन आ रहा है? पर्वत के ऊपर कौन आ रहा है? अब बोलिए ना भाई, परमेश्वर कहाँ आ रहा है? अभी मैंने उल्टा सवाल पूछा। परमेश्वर पवित्र पर्वत पर आ रहा है और पवित्र पर्वत पर परमेश्वर आ रहा है। ठीक है। और सबको ताकीद है, छूना मना है, जो छुएगा मरेगा। ठीक है। जो छुएगा मरेगा, मार दिया जाएगा। आगे। और यहोवा जो आग में होकर, अब परमेश्वर वहां पर आग में होकर आया। ठीक है। सीने पर्वत पर उतरा था। हाँ। इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। धुआं उठ रहा था, आग हो रही थी। आगे। और उसका धुएं भट्टे का सा उठ रहा था। हाँ। और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। पर्वत भी हिल रहा था, भूकंप हो रहा था, जैसे धरती क्या बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक, वैसा हो रहा है। आगे। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। हाँ। और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा। हाँ। और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। यहाँ सिर्फ चोटी पर कौन जा रहा है? सब लोग बोलेंगे मूसा। बाकी लोग कहाँ हैं? सब नीचे हैं। ठीक है। अकेला मूसा ऊपर जा रहा है। देखना, अकेला मूसा ऊपर जा रहा है, बाकी सब नीचे हैं। लेकिन वो यहूदी जाते हैं, इस्राएल के लोग हैं, किसी को पर्वत को छूने के लिए भी मना है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। पर्वत को छूने के लिए भी मना है कि पर्वत को भी जो छुएगा मर जाएगा। लेकिन अकेला मूसा पहाड़ के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो हमारा अगुआ है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह हमारा अगुआ है, जो मालिका सिद्दीक की रीति पर हमारे लिए स्वर्ग में बैठा है। सही है ना? इब्रानी की पुस्तक थोड़ी स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है।
यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। आगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, हाँ, कहीं ऐसा न हो कि वे 12 तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नाश हो जाए। हाँ, इसी का 20 उसका 18 से लेके 20 तक आप घर के अंदर पढ़ लेना। वापस आ रहे हैं इब्रानी की पुस्तक के अंदर 12 अध्याय। खाली उद्धार मुखे मिले भी कंखे न मिले, खाली स्वर्ग में मां ना बियो कोई न बने। मूसा की भाई बात है। आगे, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरई की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए। वहां परमेश्वर बात कर रहा था, उसके पास नहीं आए। आप कहां पर हो फिर? आप वहां नहीं आए हो जहां परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, नई व्यवस्था दी, नया कानून कायदा दिया, नया देश देने की वादा दी, जहां उन्होंने आजादी की, गुलामी से छुटकारा दिया, उनका बपतिस्मा भी हो गया, रोज मन्ना खा रहे हैं, रोज उनके जीवन के अंदर बहुत आशीषें आ रही हैं, रोज परमेश्वर उनके साथ आग के खंभे और बादल के खंभे के अंदर चल रहा है, दिन रात वो उसकी अगुवाई के अंदर चल रहे हैं। वहां पर तो नहीं आए। इब्रानियों का लेखक कैसा, पहले मैं समझता यार हम लोग उधर आए, नहीं भाई, लिखा है वहां तुम नहीं आए, ऐसा लिखा है, शब्द के पास नहीं आए। ठीक है, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि हमसे बातें नहीं की जाए, और मूसा भी बहुत डर कर कांप रहा था। ठीक है, मूसा भी डर रहा था, महायाजक भी डरता था, लहू तो ले जाता हूं, साल में एक बार जा रहा हूं, अकेला ही जा रहा हूं, कुछ गड़बड़ हो गई तो मर जाऊंगा, यह मूसा भी डर रहा है। ठीक है, आगे, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए हाँ। तो पथराव किया जाए। हाँ, और वह दर्शन ऐसा डरावना था, यह दर्शन इतना डरावना था, इतना खतरनाक था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। अब मूसा तो यहां पर चला गया, परमेश्वर ने उससे बुलाया। आपको कहां परमेश्वर ने बुलाया है? यहां नहीं बुलाया है। ठीक है, लेकिन आपका जो अगुआ कहां पर है भी? पिता के दाहिने ओर। उसने क्या कहा? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए क्या तैयार करने? आपके लिए मकान तैयार करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता के पास रहने के बहुत स्थान है। ठीक है, लेकिन वहां पर आज मेरा ध्यान एक छोटी सी चीज के ऊपर गया, जो हम चल रहे हैं, 10 मिनट के अंदर मैं पूरा करता हूं। आगे, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, उसकी जगह इंस्टेड ऑफ सिय्योन पर्वत, लेकिन तुम कहां पर आ रहे हो? या नया नियम का लेखक जो है, शायद पौलुस है, वो बता रहा है आत्मा में होकर, तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। एक मिनट रुकेंगे यहां, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा आप कहां हैं। यहां एक मस्त शब्द लिखा है जिसको मैं पहले नहीं समझता था, लेकिन आज की तारीख में ही समझा हूं और उसे समझने की और कोशिश कर रहा। परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के नगर, जीवित परमेश्वर का नगर क्या है? स्वर्ग है, लेकिन यहां कुछ और लिखा है, नई यरूशलेम। ठीक है, नई यरूशलेम। आज तक पहले मैंने कभी ध्यान नहीं गया था। और नई यरूशलेम कब पैदा होने वाली है? 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आखिरी में लिखे 1000 साल के बाद, यीशु मसीह के 1000 साल के बाद जब लड़ाइयां होंगी, सब शैतान को भी नरक के अंदर, उसके सारे दूतों को भी नरक के अंदर डाल दिया जाएगा, मृत्यु को भी वहां पर डाल दिया जाएगा। उसके बाद यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन से निकलेगी। उसने जीवित यरूशलेम के बारे में लिखा हुआ है यहां पर। यहां वो नहीं, पहाड़ नहीं है, लेकिन लिखा है जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। अब समझना, वहां क्या है? आपका अगुआ कोई आपको मामूली चीज नहीं देता, आपको मामूली गिफ्ट नहीं देता, वो अकेला नहीं जाता है, वो आपके लिए वहां पर जगह तैयार कर रहा है। आगे, और लाखों स्वर्गदूतों, कहां है? वहां पर है क्या? लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है वहां पर। स्वर्ग की बात कर रहा है। आगे, और उन पैलटों की साधारण सभा। यीशु मसीह कौन है भी? वो हाँ, पहलौटा। ठीक है, आगे, और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। यहां पर कौन है? आप क्या हैं? बोलो, मैं कलीसिया हूं।
कलीसिया का एक अंग हूं, यीशु मसीह के देह का एक अंग हूं, यीशु मसीह के देह में, उसके लहू में मैं सहभागिता रखता हूं। सही है ना? ठीक है। कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, आप में से कोई भी बता सकता है आप में से किसका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ नहीं है? सबका नाम लिखा है? पक्का है? कैसे कहते हैं? जाकर देखा बाइबल में? बाइबल में ही लिखा हुआ है करके, भाई आपका नाम स्वर्ग में लिखा है, दुष्ट आत्माएं आपके कब्जे में, इससे खुश मत हो, आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, यहां पर आपकी आइडेंटिटी है। लूका 10:19 के अंदर लिखा है। कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, सबकी न्यायी परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, श्वेत सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, क्या लिखा है अभी? परफेक्टेड। ठीक है, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, यानी हमसे पहले जो पहले भी धर्मी थे, जिनकी आत्माओं को सिद्ध किया गया। शरीर को सिद्ध करने की बात नहीं की गई है, लेकिन उनके आत्मा को सिद्ध किया गया उनके पास। लिखा है, आगे बढ़ेंगे। सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ पुरानी वाचा मारती है, किसी को निर्दोष करार नहीं देती है, लेकिन नई वाचा उसके मध्यस्थ यीशु, उसके लहू के और छिड़काव। क्या यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप माफ हुए हैं? क्या यीशु मसीह के लहू में आप धर्मी पवित्र ठहरे हैं? वो वहां पर छिड़काव लिए हुए बैठा है, जिसने स्वर्ग को भी साफ किया हुआ है। हाँ, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहू के पास बाद में जाते हैं, लेकिन वापस इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। उस लहू के पास आए हो क्या जाने वाले हो? आए हो क्या आने वाले हो? वर्ड क्या कह रहा है? आए हो। कहां पर आए हो? तो थोड़ा ओढ़े, अभी 2 पंख लगाएं, धार्मिकता और अनुग्रह के पंख लगाकर रुकाब के नहीं ओढ़े। कहां ओढ़ेंगे भाई? यरूशलेम के अंदर ओढ़ेंगे, वो भी जीवित परमेश्वर का जो नगर है, स्वर्गीय यरूशलेम, उसके अंदर आप आ चुके हो भाई। मूसा कहता है छोड़ना भी नहीं, मूसा कहता है छोड़ोगे तो मरोगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे लहू के द्वारा, मेरे नाम के द्वारा मैं डायरेक्ट वहां पर आने की तुम्हें एंट्री दे देता हूं, वो भी सर्वदा के लिए। क्या बात है। जब दोनों के बीच कंपेयर कर रहा था, थोड़ा मुझे भी मजा मिल रहा था, आनंद मिल रहा था। ये तो नया रेवलेशन हो गया, नई बात प्रकट हो गई। अभी मेरी स्टडी अधूरी है, लेकिन मैं यहां तक स्थगित करता हूं करके, लेकिन हम नए यरूशलेम के अंदर आ रहे गए। आपके नाम वहां लिखे और वहां के अधिकारी आप वहां आए हो, आने वाले नहीं हो। तो आप कहां के अधिकारी हो भाई? कहां के निवासी हो? अब तुम विदेशी नहीं, अब तुम मुसाफिर नहीं, लेकिन क्या हो गए? स्वदेशी हो। क्या हो गए भाई? आप शब्द को पूरा करें, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के सदस्य हो चुके हो। कहा भाई? आप उस नगर के अधिकारी हो चुके हो, परमेश्वर के बच्चे हो गए हो, और वहां पर आपको अधिकार मिला हुआ है। और यीशु मसीह खुद उसके विषय में कह रहा है यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर, मैं आपके लिए वहां पर घर तैयार कर रहा हूं, वहां पर आपका नाम मैंने लिखा है और वहां तुम आए हो। दोनों बातों के अंदर डिफरेंस देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश की, इन बातों के ऊपर ध्यान करना, वर्णन करना। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आपको क्या क्या नहीं मिल रहा है। एक जोरदार ताली परमेश्वर के नाम को देते हैं। तो क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए? उस जीवित मार्ग के द्वारा जहां यीशु मसीह अगुवे की रीति पर हमारे लिए स्वर्ग के अंदर पहुंचा हुआ है, उसी मार्ग पर चलते हम स्वर्ग में जाएंगे। जाएंगे ना? पक्का? नाम तो लिखा है ना? चलिए ठीक है, नाम लिखा है। जिसके घर का नाम वहां पर लिखा रहेगा वो वहीं पर ही जाएगा। चलिए, ज्यादा नहीं बढ़ रहा हूं मैं, लेकिन अभी मेरी स्टडी अधूरी है, लेकिन आगे चलकर हम स्टडी को और भी करेंगे। लेकिन चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, वहां पर शब्दों के आधार पर पढ़ रहे हैं, नए यरूशलेम के विषय में सीख रहे हैं। 3 मिनट के अंदर सब शब्द पढ़ रहे हैं, फिर प्रभु भोज में जाएंगे। थोड़ा अपने अगुवे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थोड़ा घमंड करना, ठीक है? अब जो घमंड करे सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर करे। हाँ, कौन सा? नहीं बताएगा?
1 से 7 न्यू यरूशलेम। यार थोड़ा एक्साइटेड हो। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हाँ, किसको देखा? आकाश भी नया हो गया, पुराना चद्दर के समान फट गया, आग के अंदर जल गया, लेकिन नया आकाश बन गया और नई पृथ्वी यानी नई यरूशलेम जो स्वर्गीय परमेश्वर का नगर है। ठीक है। और गलातियों की पुस्तक से क्या कहती है? वो हमारी माता है। उस चक्कर में मत पड़ना भाई। ठीक है। हाँ। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। हाँ। और समुद्र भी न रहा। हाँ। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हाँ। और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। भाई दुल्हन कैसे होती है? जिन्होंने अनुभव किया आप समझ सकते हैं करके। कैसे होती है भाई दुल्हन? बोला सबसे बहुत खूबसूरत होती है ना दुल्हन। अपने आप कैसे सजाती है, वैसे ही हमारी यरूशलेम है ना, स्वर्ग की नगरी, वो ऐसे ही सजी सजाई हुई है। ये तो दिवाली के टाइम पे न जाने क्या क्या कुछ करते रहते, त्योहारों के अंदर न जाने क्या करते हैं। वो टेम्पररी तो 2 दिन 4 दिन रहता फिर निकाल देते हैं, लेकिन दैट इज परमानेंट। ठीक है। आगे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंची शब्द से यह सिंहासन कहते भी सुना। है। ठीक है। सबका न्यायी परमेश्वर वहां पर बैठा है और वहां पर वही बात कर रहा है। पहाड़ के ऊपर आ रहा है, वही बात कर रहा है। ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। कहाँ है आपका डेरा? परमेश्वर आपके साथ, आप परमेश्वर के साथ, दोनों एक साथ है। ठीक है। वह उनके साथ डेरा करेगा, हमेशा के लिए उसके साथ निवास करेगा और वे उसके लोग होंगे। आप और मैं क्या है? उसकी संतान है, उसके बच्चे हैं, उसकी प्रजा, उसका निज धन है। ठीक है। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। खुद परमेश्वर रहेगा। कल तक सिर्फ मूसा को जाने की अनुमति थी, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा आप स्वर्ग में भी जाते हैं जहां पर हमारा यीशु मसीह है। आगे। और उनका परमेश्वर होगा। हाँ। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और यहाँ पर आंसू बहते हैं ना, कभी कभी यहाँ पर आंसू बहते हैं ना दुख तकलीफ में, लेकिन वहां पर आंसू होगा? नेवर एवर, कभी नहीं होगा। आपकी आंख में कभी आंसू नहीं आएगा। आगे। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। यहाँ पर मौत का डर है, लेकिन परमेश्वर हमेशा के लिए वहां से मौत को ही मार देगा। वो गंधक की जेल के अंदर डाल देगा मौत को भी। आखिरी दुश्मन जो हमारा है उसे नरक की आग के अंदर डालेगा, फिर मौत नहीं रहेगी वहां। आगे। न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कमजोरी नहीं। पहली बातें जाती ये रही। सब जो यहाँ दिखाई देती है, ये सब नष्ट हो जाएगी। पुरानी सब बातें मिट गई। देखो सब कुछ नया हो गया। हाँ। और जो सिंहासन पर बैठा था, कौन बैठा है सिंहासन पर? बोलो पिता परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, उसने कहा, वो कह रहा है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता ये हूँ। सब मैं नया कर रहा हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये वचन जो मैं कह रहा हूं विश्वास योग्य सत्य है और यकीनन मैंने पूरा करूंगा। आगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। हाँ। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। हाँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। यहाँ जीवन के जल के सोते में से यानी जीवन के जल की नदी जो उसके अनुग्रह के सिंहासन से बह रही है, वहां से भी पीने को दूंगा। लेकिन जीवन के जल की नदी, जीवन के जल की जो नदी है, उसके आजू बाजू में कुछ है। क्या है भाई? कोई समझ सकता है वहां क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए, क्या आप जयवंत हैं? जय पाई है? मैं ये नहीं कहता पाप के ऊपर, मैं वो नहीं कहता हूं, लेकिन विश्वास के द्वारा जब आप परमेश्वर के बेटे बंदियां बन जाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो क्या लिखा है? जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो इस संसार पर जय पाता है और संसार के अंदर एंट्री ले लेता है। मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा कहता हूं। ठीक है। जो जय पाए वो इन सभी वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। वह मेरा पुत्र होगा। लास्ट वर्ड पढ़ते हैं, एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 7वां शब्द, जहां से हमने चालू किया था।
अदन की वाटिका, जहां पर एक वृक्ष का जिसका फल आदम और हवा ने नहीं खाया था, उसे उठाकर परमेश्वर ने स्वर्ग लोक के अंदर रखा, जिसके चारों ओर ज्वालामय अग्नि और तलवार है, 2 करूब है। ठीक है, उस पेड़ को उसने स्वर्ग के अंदर रखा है। आगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो जीवन का वृक्ष स्वर्ग के अंदर है उसका फल खाने को दूंगा। और वह फल क्या है? वृक्ष कौन है भाई? प्रभु यीशु मसीह। वह जीवन का वृक्ष है जिसको हम खाते हैं रोटी के तौर और जीवन हमारे अंदर आता है। आमीन। यह क्या बात है! परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। चलिए अभी फल को खाते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। चलिए।